आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 बहुपद पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। बहुपद चैप्टर में आपको ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले बहुपद आपने पिछली क्लास में भी देखा कि बहुपद क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पद हो उसको बहुपद कहते हैं। तो पदों के अनुसार बहुपद कौन से होते हैं? पदों के अनुसार, पदों के अनुसार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं एक पद। कौन सा? एक पद, जिसमें सिर्फ एक पद हो। एक पद कैसे? जैसे कि मैंने ले लिया 2x, ले लिया 3y, 4x स्क्वायर, ऐसा सिर्फ एक पद हो, वो हो गया एक पद। दूसरा आता है द्विपदी। द्विपदी क्या होता है? जिसमें दो पद। दो पद कैसे? जैसे कि 2x + 5, बीच में प्लस या माइनस आने से अलग अलग पद काउंट होगा। ये एक और ये एक, बीच में प्लस आ गया तो दो पद हो गए, एक और दो, तो द्विपद। उसी तरह से 3x² y -2, ये दो हो गए, एक ये एक ये, बीच में माइनस या प्लस आने से अलग अलग हम पद को गिनेंगे। तीसरा आता है आपका त्रिपदी। त्रिपदी में कितने होंगे? तीन पद होंगे, जैसे कि 5x² -x + 4, 1, 2 और 3 हो गए। उसी तरीके से एक और ले सकते हैं x² xy² + y + 2, 1, 2 और 3। इस तरह से प्लस या माइनस उसके बीच में आए तो पदों को हम अलग अलग गिनेंगे। ठीक है। अब इस तरह से आपकी बहुपदी या बहुपद जिसको आप बोलते हैं, बहुपदी कैसे होंगे? 3 से ज्यादा, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो सकता है। 6x³ + 4x² -3x + 2, 1, 2, 3, 4, बीच में प्लस माइनस होने से अलग अलग हो गया। एक और ले लेते हैं x³ z + y² z + 4x² y + 2xy -5। तो 3 से ज्यादा जितने भी होंगे वो सब किसमें गिने जाएंगे? आपके बहुपद के अंदर। अब हम इससे पहले आपको समझना होगा, जो इससे पहले दो चीजें आपको समझनी होगी। आपको पता है चर और अचर, जो पिछली क्लास में भी आपने सीखी। चर क्या होता है? जिसका मान फिक्स नहीं होता या जिसका मान बदलता रहता है। मान क्या होता रहता है? मान बदलता है। क्या होता है? बदलता है। अचर क्या है? मान नहीं बदलता। मान नहीं बदलता। तो चर मान में क्या होगा? मान बदलता है। जो मान बदलता है वो चर है, जो मान नहीं बदलता है वो अचर है। जैसे कि इसके अंदर क्या होंगे? सारे अल्फाबेट्स A to Z कैपिटल और A to Z स्मॉल। इसमें आएंगे सभी संख्याएं। कौन सी आएगी? सभी संख्याएं जो हैं वो अचर होती है, और जो अल्फाबेट्स ABCD कैपिटल में हो, स्मॉल लेटर में हो, वो सारी क्या होती है? चर मान होते हैं। अब हम देखते हैं इसके अलावा अब हमें समझने होते हैं गुणांक। एक वर्ड आता है आपका गुणांक। गुणांक क्या होता है? किसी के कोई गुणा में कौन है वो कहलाएगा उसका गुणांक। जैसे मैंने लिखा है 3xy, तो इसमें मैंने बोला कि y का गुणांक, किसका गुणांक? y का गुणांक। तो y के गुणा में जो भी है कौन है? 3x पूरा है, तो ये इसका क्या हो गया? गुणांक। मैंने लिख लिया x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या होगा? x के गुणा में क्या? 3 है और y है, तो 3y x का गुणांक हो गया। उसी तरह 3 का गुणांक, तो 3 का गुणांक कौन सा हो गया? x। जिसका गुणांक पूछा जाए उसके गुणा में कौन है उसको छोड़ के
बाकी जो भी संख्याएं हैं वो सब क्या होगी, गुणांक होगी। कभी कभी क्या आता है बीच में प्लस माइनस आ जाता है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स 5x। इसने पूछा है x का गुणांक, किसका गुणांक पूछ लिया, तो x कहाँ है, यहाँ पे x स्क्वायर, ये नहीं, x के गुणा में क्या है, सिर्फ 5 है। कितना है, सिर्फ 5 है, वो x का गुणांक है, इसलिए ध्यान रखना है प्लस माइनस का। दूसरी, अब हम आगे चलते हैं घात के बारे में, कि बहुपदों के घात कैसे होते हैं, कि बहुपद की घाता या घात हम किसको बोलेंगे। अब हम देखते हैं बहुपद की घात के बारे में, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, बहुपद की घात, बहुपद की घात के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुपद की घात क्या होती है, कि जो बहुपद में चर मान की उच्चतम घात होती है वही बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे ये क्वेश्चन दिया 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, इसमें चर कौन सा है, चर कौन सा है, अल्फाबेट्स ABCD चर कहलाते हैं, x है, इसमें इसके ऊपर कोई घात नहीं, मतलब कितनी है, 1 है, इसके ऊपर कितनी है, 2 है, तो उच्चतम घात कौन सी होगी, ज्यादा उच्चतम मतलब बड़ी वाली घात कौन सी, 2। तो यहाँ पे लिखूंगा बहुपद की घात बराबर 2। तो बहुपद की घात कैसे पहचानिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिख लिया है 6x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2। इसमें देखूंगा चर मान कहाँ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसमें उच्चतम वाली कौन सी, सबसे ज्यादा वाली कौन सी है, 3। तो बहुपद की घात कितनी हो गई, बहुपद की घात बराबर 3। तो आपको ये ध्यान रखना है बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, कि किसी बहुपद के चर की जो उच्चतम घात होती है, चर मतलब क्या हुआ, अल्फाबेट्स ABCD में से, उसमें सबसे बड़ी वाली घात किसकी है, वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। अब जो है हम आगे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं बहुपद के शून्य। उससे पहले हम प्रश्नमाला करा रहे थे, प्रश्नमाला जो है आप देखते हैं 3.1, प्रश्नमाला 3.1 से हम शुरुआत करते हैं। प्रश्नमाला 3.1, इससे हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप छोड़ दो, हम सीधा दूसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि निम्न व्यंजकों में प्रत्येक में x² का गुणांक दिखाना, x² का गुणांक लिखिए, किसका गुणांक लिखना है, x² का गुणांक। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका 12 प्लस 3x प्लस 5x²। अब किसका गुणांक देखना है, x² का, तो पहले मैंने लिखा x² का गुणांक, x² कहाँ है, यहाँ पे, इसके गुणा में क्या है, 5, तो आंसर हो गया 5। इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन आप देखिए 7 माइनस 11x प्लस x की घात 3। हमको किसका गुणांक देखना है, x² का गुणांक। यहाँ पे x² है क्या, x³ है, x है, x² है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या हो गया, 0। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देखते हैं √3x माइनस 7, इसमें भी x² का गुणांक क्या हो गया, वो भी हो गया, x² है ही नहीं तो गुणांक हो गया 0। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है π/2x² प्लस x, इसका गुणांक देखना है, x² का गुणांक। तो x² का ये रहा, इसके गुणा में क्या दे रखा है, π/2, इसका गुणांक क्या हो गया, π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये आपको नहीं करना, सीधा हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, बहुपद की घात लिखिए, इसकी घात लिखनी है
बहुपद की घात कितनी है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि 12 माइनस 3x प्लस 2x की घात 3। तो इसमें क्या लिखूंगा, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होगा, मैंने देखा चर मान कौन सा है, चर कौन सा x, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इस पे कोई मान नहीं है, घात नहीं है, मतलब 1 है। इसमें कितनी है, 3 है। बड़ी वाली कौन सी है, 3 वाली है। तो बहुपद की घात कौन सी हुई, 3 हुई। उसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 5 माइनस √2। तो इसमें बहुपद की घात क्या हुई, बहुपद की घात। बहुपद की घात इसमें कितनी है, चर मान कौन सा, y के ऊपर क्या घात है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 1। तीसरा सिर्फ 9 है, तो बहुपद की घात, बहुपद की घात, इसमें चर मान कहाँ है ही नहीं, चर है ही नहीं, ABCD में से XYZ कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो उसकी घात भी कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं है मतलब क्या, 0। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो गई, 0। तो ये आपकी प्रश्नमाला 3.1 में से आपको जो काम करने हैं वो आपको बता दिए कि प्रश्नमाला 3.1 में से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं। अब हम चलते हैं, उससे पहले अब हम आते हैं बहुपद के शून्यक निकालने। किसके शून्यक निकालने हैं, बहुपद के शून्यक निकालने हैं। कैसे, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं कि जिसमें आपको बहुपद का मान 0 रखने पे या 0 रखने पे या x के मान रखने पे क्या। अब हम चलते हैं प्रश्नमाला 3.1, प्रश्नमाला 3.2। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि बहुपद कौन सा है, 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12 कि x के निम्नलिखित मानों पर मान ज्ञात कीजिए। कि पहला क्वेश्चन है कि x का मान क्या रखिए आप, x = 2। कि इसमें आप इस बहुपद में x का मान 2 रखें तो उत्तर क्या आता है। तो जो भी बहुपद होता है उसको हम px लिखते हैं। p मतलब क्या होता है, इंग्लिश में अभी मैंने बताया था, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो बहुपद को p से, यहाँ x क्यों लिखा है कि इसको हम किसके बराबर रखेंगे, px के बराबर रखेंगे। वापिस समझो अच्छे से, जब भी हमें कोई बहुपद दिया हुआ हो तो उसको हमेशा किसके बराबर रखते हैं, उसके इक्वल में px रखते हैं। p का मतलब बहुपद इंग्लिश में p से लिखते हैं। x क्यों लिखा है, इसकी जगह a b c d y भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। तो हमने देखा इसमें कौन सा मान रखा गया है, x, इसलिए यहाँ पे x आया है। यहाँ पे अगर y होता सब जगह तो मैं यहाँ पे py लिखता। तो आपको ध्यान रखना है जो भी बहुपद हो उसको px के बराबर, y है तो y के बराबर, m है तो m के बराबर, लेकिन p तो लिखना ही लिखना। इसका मतलब हो गया बहुपद x का क्या है, ये मान जो क्वेश्चन में दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें x जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है आपको, 2। तो मैंने रख दिया p, x की जगह पे हमको क्या रखना है, 2। तो हमने रख दिया 2, x की जगह पे 2 रखा, फिर यहाँ पे भी x की जगह पे 2 रखा, फिर यहाँ पे भी x की जगह पे 2 रखा, और फिर यहाँ पे आ गया 12। हमने क्या किया, जहां जहां पे भी इस क्वेश्चन में x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना। तो हमने 2 रख दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले घात वाला हल करते हैं। जैसे कि पहले 2 की घात 3 कितना हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 8। 2 की घात 3 कितना हुआ, 8 गुणा 2 16 माइनस, इसमें भी पहले घात वाला, 2 की घात 2 4 गुणा 13 52 52, फिर प्लस, अब इसमें कोई घात नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर दो, 17 गुणा 2 34 प्लस 12। अब क्या कर सकते हैं, पहले प्लस प्लस वाले जोड़ दो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, सबको जोड़ दिया मैंने। तो कितना हुआ, 12, 1 कैरी हुआ, 4 5 6 62, और पीछे क्या बचा, 50। इन तीनों को जोड़ दिया, एक और ये, इन तीनों को जोड़ दिया तो हमारा कितना आया, 62 माइनस क्या हो गया, 50। 62 में से 52 माइनस हुआ 10।
इसी क्वेश्चन के अंदर x की जगह पे अब क्या रखना, माइनस का 3, तो वापस इसको px के बराबर लिख लिया 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12। ठीक है, अब हमने रख दिया x की जगह पे क्या रख दिया, माइनस का 3, तो 2 गुणा माइनस का 3 की घात 3, 13 माइनस का 3 की घात 2, 17 माइनस का 3 प्लस 12। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले घात वाला, माइनस की घात 3 हमेशा माइनस होती है, 3 की घात 3 27, 27 गुणा 2 54, इसमें माइनस की घात 2 प्लस प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 की घात 2 9, 13 इंटू 9 तो हो गया मेरा कितना 117। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, 17 इंटू 3 कितना हो गया प्लस 12। अब हम देखते हैं पहले माइनस माइनस वाले ऐड कर दो, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हमने इसको जोड़ दिया 4 5 5 और 7 12, 1 कैरी हुआ 10 11 12, 1 कैरी हुआ 222 प्लस 12, बड़ा नंबर माइनस का था माइनस, अब माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, तो ये कितना हो गया मेरा 12 माइनस हो गया, तो माइनस का 220। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक बार चेकआउट कर लेना आप लोग। ठीक है, अब इसके बाकी के दो मान x की जगह पे 0 और -1 ये आपको रखना है। ठीक है, तो ये आपका आज का एक प्रकार से काम रहेगा। क्लियर? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम सेकंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम ऐसा ही है, इसमें कोई आपका डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको यही ध्यान रखना है, कुछ नहीं किया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि अब के मान क्या रखने हैं, P2 P1 एंड तीसरा दे रखा है P0, 3 मान रखने हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है कि px = x² माइनस x प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है। अब हर क्वेश्चन में पहले x की जगह पे क्या रखो 2, फिर बोल रहा है इसी क्वेश्चन में x की जगह क्या रखो 1, फिर बोल रहा है इसी क्वेश्चन में x की जगह पे क्या रखो 0, तो हम एक एक रखते हैं। पहले हमने क्या रखा, x की जगह पे 2 रखा, तो इसमें 2 रखते हैं, इसमें भी 2 रखा, इसमें प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, -2 प्लस 1, 4 - 2 2 प्लस 1, आंसर आ गया 3। तो 2 रख दिया हमने। अब p x की जगह पे क्या रखना है 1, इसी क्वेश्चन में, तो हमने ये क्वेश्चन उठाया कौन सा था, तो x की जगह पे क्या रख दिया 1, इसमें भी x की जगह पे क्या रख दिया 1, 1 का स्क्वायर 1 - 1 प्लस 1, 1 - 1 0 प्लस 1, 0 में 1 ऐड कर लिया। अब x की जगह पे क्या बोल रहा है, तीसरी बार में x की जगह पे क्या बोल रहा है 0, तो मैंने 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, 0 का क्या हो गया सब 0 ही हुआ, 0 प्लस 1, आंसर आ गया 1। इसी तरह इसी का सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्या दे रखा है, py = y प्लस 1 और y माइनस 1। तो क्वेश्चन ये का ये, अब देखो यहाँ x था लेकिन यहाँ पे क्या है y, क्यों y दे रखा है, क्योंकि अब की इसमें जो मान चर मान है वो कौन सा है y वाला, इसलिए अब की क्या आ गया y। ऐसा कुछ भी आ सकता है, t आ सकता है, k आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो पहले क्या बोले, पहले अब y की जगह पे क्या रखना है 2, तो मैंने इसमें 2 रख दिया, 2 प्लस 1 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, 3 इंटू 1 कितना होगा 3। अब बोल रहा है क्या रखना है 1 रखो इसी क्वेश्चन में, तो 1 प्लस 1 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 2 और 1 माइनस 1 और 0 से कुछ भी गुणा होके उत्तर क्या आएगा 0। अब बोल रहा है x की जगह पे क्या रखो 0, y की जगह पे 0 प्लस 1 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 क्या होता है 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1। तो आपको हर चीज को ध्यान रखना है, तो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको करना है। तो आज के लिए आपको इतना कर लेना है।
फिर भी किसी को कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझे, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छे से समझा दूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है।